जय जी एक बार फिर से मौसम का महा अपडेट लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। किसान साथियों, आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर को मौसम कैसा रहेगा, उसके बाद में 14 सितंबर को मौसम कैसा रहेगा, आने वाले एक सप्ताह तक मौसम में क्या रुझान देखने को मिलेंगे, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। किसान साथियों, चूँकि वर्तमान में सोयाबीन की फसल कई स्थानों पर कटना शुरू हो चुकी हैं और खास करके अगर देखा जाए तो हमारे खाचर क्षेत्र में भी काफ़ी किसानों द्वारा सोयाबीन की कटाई शुरू कर दी गई है। ऐसे में अब आने वाले समय में मौसम का जो रुझान है वो जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप समय रहते सभी सतर्क हो सकें और किस प्रकार से यहाँ पर मौसम अपना रुझान दिखाएगा वो जानकारी भी आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय रहते आप लोग अलर्ट हो सकें। आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर को मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में यहाँ पर बारिश का दौर देखने को नहीं मिलेगा। लगभग हल्के फुल्के यहाँ पर बादल दिखाई देंगे और कुछ स्थानों पर यहाँ पर बादलों का जमावड़ा शुरू भी होगा, लेकिन बारिश का दौर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। मामूली अगर बूंदाबांदी अगर कहीं होती भी है तो उसमें आपका कृषि कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। इसके साथ ही 14 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो 14 सितंबर को दोपहर 2 बजे के पश्चात में इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम और विदिशा, भोपाल ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर मौसम बनना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद में यहां पर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। धीरे धीरे वो मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता जाएगा और उसके जिले भी बढ़ते जाएंगे। काफ़ी किसानों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि कौन से जिलों में इस बारिश को देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वर्षा है ये खंड वर्षा का दौर है। इसमें मध्य प्रदेश के सभी किसानों को अलर्ट रहना बेहद आवश्यक है, क्योंकि 14 तारीख को दोपहर 2 बजे के पश्चात में यहाँ पर जो सिस्टम बनेगा वो लगभग 21 तारीख तक लगातार यहाँ पर मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अपना रुबाब दिखाएगा। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस समय जो यहाँ पर परिस्थितियाँ बन रही हैं ये एक निश्चित क्षेत्र के लिए नहीं बन रही हैं, लगभग पूरे मध्य प्रदेश के लिए बन रही हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वर्तमान में मानसून की जो गतिविधियाँ हैं वो कहीं न कहीं क्षीण होती हुई फिर से नए तरीके से बनी है। ऐसे में अगर किसी भी दिशा से अगर विपरीत हवाओं का दौर भी अगर चलता है तो वो मौसम को दूसरी ओर डाइवर्ट कर देगा। ऐसे में यह अभी फिलहाल पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है कि चुनिंदा क्षेत्रों में ही गिरेगा या फिर सिर्फ उसी क्षेत्र में गिरेगा। क्योंकि पास के जिले में अगर बारिश हो रही है तो हो सकता है आपके जिलों में भी वो हवा के रुख की वजह से डाइवर्ट हो सके। लेकिन आप सभी को 15 तारीख से लेकर के खास करके 14 तारीख की दोपहर के पश्चात से लेकर के 21 तारीख तक बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि आपका किसी भी प्रकार का कृषि कार्य यहाँ पर प्रभावित नहीं हो। इसके साथ ही आपको एक बात और जानकारी बता दूं कि जहाँ पर अभी सोयाबीन की कटाई चल रही है उन किसानों के लिए बेहद ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपका किसी भी प्रकार का कृषि कार्य अगर है और मौसम अगर आपके क्षेत्र में कहीं खराब होता है तो निश्चित रूप से आपको सावधानी में बरसाती और अन्य संसाधन जुटा करके ही साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि घंटे से 2 घंटे में इस समय परिस्थितियां अपने आप बदल सकती हैं और हो सकता है कि आपके क्षेत्र में उस समय होती हो लेकिन पास के जिलों में हो रही हो और तुरंत ही आपके जिलों की तरफ डाइवर्ट हो सकती। वर्तमान जो यहाँ पर हवा का जो रुख चलेगा उसमें मौसम इधर से उधर डाइवर्ट होने की प्रबल घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार से हमें खुले मौसम रहने पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खास करके अगर देखा जाए तो 13 तारीख को मौसम आप लगभग कहीं पर भी बारिश का दौर देखने को नहीं मिलेगा और 14 तारीख को 2 बजे के पश्चात में दोपहर की 2 बजे के पश्चात में मौसम यहाँ पर एक्टिव होना शुरू होगा, जो कि 21 तारीख तक लगातार अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का दौर कराएगा। इसके साथ एक और आग्रह करना चाहूँगा, अगर आपके खेतों में कहीं पानी अगर जमा होता है तो निश्चित ही आप खेतों में पानी जमा बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि कालमेट जैसी कई ऐसी औषधीय फसल हैं जो अभी वर्तमान में पानी जमा होने की वजह से वो कटने की कगार पर हैं और सूखने की सूचना भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। क्योंकि अंतिम चरण यहाँ पर बारिश का चल रहा है और खेतों में जो पानी रहता है और धूप की वजह से जो पानी गर्म होता है उसकी वजह से यहाँ पर उस पौधे की जड़ें जो है वो धीरे धीरे कटना शुरू हो रही हैं। ऐसे में आप सभी के लिए बेहद ही चिंताजनक विषय है कि आप लोग अभी सावधान रहें और सतर्क रहें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए निरंतर मेरे साथ बने रहिएगा और आपका शुभचिंतक नानालाल बंबुरिया,